नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, जगत के मूर्खों को चुन लिया, यही आज का विषय है। विषय की ओर जाने से पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल बाइबल हिंदी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम विषय की ओर चलते हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से और सीखेंगे कि परमेश्वर हमें इस अध्याय में क्या सिखा रहा है। पहला कुरिन्थियों 1 का 27, 28, 29 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से बताता है कि जो परमेश्वर अपने लोगों को चुनेगा वो लोग कैसे होंगे। वैसे तो हम पहले ही जानते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नया नियम तक एक एक जन को ऐसे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल निर्बुद्धि लोग थे, जो जानते ही नहीं थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने सत्य का वचन प्रचार कराया। लेकिन अंतिम समय में भी परमेश्वर ने कहा, मैं अपने चारों दिशाओं से, पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोगों को इकट्ठा करूंगा और वो सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। यही बात को आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से। कुरिन्थियों की पत्री में यहाँ क्या लिखा है 27 में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। किसको लज्जित करे? ज्ञानवानों को। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वे बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितने महान और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, जो इस वचनों की समझ अपने बच्चों को देते हैं, अपने चुनी हुई संतानों को देते हैं, और वे सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे और उनके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। ये मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, उसी तरह यहाँ पर भी लिखा है, वो लोग आएंगे, कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है मैं उनकी बुद्धि और मन को खोलूँगा। जो बिल्कुल तुच्छ लोग हैं, वो गिने भी नहीं जाते हैं, निर्बल होते हैं, ऐसे लोगों की मैं बुद्धि को खोलूँगा। वो क्या करेंगे? बड़े बड़े लोगों के बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो यही हमारा परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बता रहा है, और इस वचन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आप लोग भी इसको सीख के, समझ के सत्य सुसमाचार प्रचार कीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि हम अनपढ़ हैं और हमें कुछ नहीं आता है। ये बिल्कुल नहीं। बाइबल हमको बताती है कि हमको इसको पढ़ना है हर रोज़। उसने कहा, तू मुझसे मांग, मैं तुझे सिखाऊंगा, कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू न जानता है न समझता है, और सीख के वह सत्य का प्रचार करना है। मेरे प्रियो, यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है जो हमने पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री में। एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 का 7 और 8। यहाँ भी परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से हमको बताया है अपने दास यूहन्ना के द्वारा। ये बातें बताई गई है। तो यहाँ नाम दिया है 7 में, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। जो फिलदिफिया की कलीसिया के दूत हैं, वे परमेश्वर के चुने हुए संतानों का प्रतीक है। यहाँ हम 7 कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम इस वचनों को सीख के और समझ के कलीसियाओं के बीच में प्रचार करेंगे। आत्मिक इजरायली भाई बहनों के बीच में हम प्रचार करेंगे। भौतिक इजराइल नहीं, आत्मिक इजराइल के जो नए यरूशलेम के लोग हैं, उनके बीच में हम सत्य सुसमाचार सुना के प्रचार करेंगे, और वो लोग इस सत्य को जान के हम सब भाई बहन मिल के परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। मेरे प्रियो, यही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, क्या कहता है? जिसके बंद करे हुए कोई खोल नहीं सकता है,
और जिसको खोले वो कोई बंद नहीं कर सकता है। इसका आत्मिक जो अर्थ है, जिसकी बुद्धि को परमेश्वर खोल देगा, वो चाहे कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही निर्बल हो, लेकिन वो इस सत्य को जानेगा। इसका आत्मिक अर्थ यही होता है। और वो इस सत्य सुसमाचार प्रचार करेगा और इसके बारे में दहाड़ के लोगों को बताएगा। जिसकी बुद्धि को परमेश्वर खोल देगा और जिसकी बुद्धि को लॉक कर देगा, वो इसको समझ नहीं सकता है। वो चाहे कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं, कितनी बड़े बाइबल कॉलेज करे हुए लोग हैं, जिनकी बुद्धि को बंद कर देगा उसको कोई खोल नहीं सकता है। यही वचन हमको यहाँ पर बता रहा है प्रकाशित वाक्य में 3:7-8 पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्या द्वार खोल रखा है? वो द्वार है सत्य सुसमाचार। इस सत्य के द्वारा बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो, हमको इन वचनों को सीख के समझना है और सत्य का प्रचार करना है। कर सकता है, बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। हमने कभी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु का इनकार नहीं करना है। यही बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारा परमेश्वर हमारी बुद्धि और मन और हृदय को खोलने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरे प्रियो, इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। इस वचनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि कुरिन्थियों की पत्री में और प्रकाशित वाक्य की 3:7 में, पहला कुरिन्थियों 1:27 से लेकर हमने पढ़ा 30 तक, और उसको आप पूरा पढ़िएगा तो वहाँ बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। और बाइबल हमको हर रोज़ पढ़ना है और सीख के और समझना है, ताकि हम भाई बहन मिल के परमेश्वर का सत्य सुसमाचार का काम करना है। और ये अपने आप में कभी नहीं कहना है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे बुद्धि की घटी है। परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है और नहीं समझता है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।